वेलकम टू योर चैनल PRP मैथ क्लास में आज आप लोगों को क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर में आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन और डिस्टेंस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा और आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को देखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एंड चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़े हैं वे इस चैनल पे जा करके पढ़ सकते हैं, जिसका वीडियो पहले से बन चुका है जो बिल्कुल फ्री है। यदि आप सभी चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सिर्फ एक कंडीशन है कि आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन एवं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट को, जैसे यहां पॉइंट ए है, किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन में लोकेट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया जाता है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसका नाम होता है x डैश o x कोऑर्डिनेट्स या सिंपली x एक्सिस, और दूसरा वर्टिकली एक्सिस y o y डैश जिसका नाम होता है y o y डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस या सिंपली y एक्सिस। अब जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट को इस प्लेन में लोकेट करना है, तो इस पॉइंट का x एक्सिस से जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा इसको कहेंगे x कोऑर्डिनेट। इसको क्या कहेंगे? x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इस पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इसको कहेंगे y कोऑर्डिनेट। तो क्लियर समझ गए कि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस होता है और y कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और किसी पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर x और y से डिनोट करते हैं। ये बात हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए। अब हमको समझना है कि किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स जो होता है, किसी भी पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट जो होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस। ये बात हम समझ गए। और भी बहुत सारी बातें हम पढ़े हैं क्लास 9th में, जिसको ध्यान में आपको रखना है। यहाँ हमको मेन जानना है डिस्टेंस फॉर्मूला। इस चैप्टर में मेन 3 पॉइंट पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला, नंबर 1 डिस्टेंस फार्मूला, नंबर 2 सेक्शन फार्मूला और नंबर 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस बार बोर्ड डिलीट कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? सबसे पहले आप ये जानिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। जैसे इस प्लेन में दो पॉइंट है, एक ए है दूसरा बी है। पॉइंट ए को ऑर्डर्ड पेयर x1 और y1 से डिनोट करते हैं और पॉइंट बी को x2 और y2 से डिनोट करते हैं। हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस हम अगर चाहेंगे तो स्केल से भी मेजर करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, तब वो ज्योमेट्रिकली हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, जिसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को थ्रू अलजेब्रा सॉल्व करना है। तो ये AB का डिस्टेंस हमको एक फार्मूला से निकालना है, जिस फार्मूला को डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो देखिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। ये दोनों स्टार मार्क्स जो है वो मेन पॉइंट है, इसको आपको लर्न करना है, तभी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 7.1 बनेगा। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट
पॉइंट्स ए को डिनोट करते हैं x1 y1 एंड बी को डिनोट करते हैं, और ये बी है, ठीक है, बी को डिनोट करते हैं x2 y2 से। तो कोई दो पॉइंट ए और बी के बीच डिस्टेंस निकालना है, इज गिवन बाय द फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला आपको ये है, ये आपको मेन फॉर्मूला है, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला पर एक और फॉर्मूला बन सकता है, वो क्या है सो देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P xy फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन को O से डिनोट करते हैं, ओरिजिन को O से डिनोट करते हैं, O का कोऑर्डिनेट होता है 0 0 इज गिवन बाय, मींस क्या हुआ, किसी प्लेन में कोई पॉइंट P और ओरिजिन के बीच कोई पॉइंट P, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है xy। यदि आपको इस प्लेन में OP का डिस्टेंस फाइंड करना है, O का कोऑर्डिनेट्स होता है 0 0 0 0, तो आप OP का डिस्टेंस कैसे फाइंड कीजिएगा सो देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P xy फ्रॉम द ओरिजिन O 0 0 इज गिवन बाय, इसी फॉर्मूला पर, उसमें ए बी था, इसमें OP हो जाएगा, OP इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 को x मान लेंगे, x1 को 0 मान लेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 को y मान लेंगे और y1 को 0 मान लेंगे, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y का स्क्वायर। मतलब मेन फॉर्मूला इसी पर है। मेनली आपको मालूम होना चाहिए कि दो पॉइंट और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और इसी फॉर्मूला पर हम दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। एग्जांपल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। मतलब दो पॉइंट ए और बी दिया हुआ है, इस ए और बी के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, मींस ए बी का लेंथ फाइंड करना है। ये हो गया x1, ये हो गया y1। किसी भी पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर से डिनोट करते हैं, जिसमें एक होता है x, दूसरा होता है y। इसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट्स, या अब सीसा इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और y2, और a और b के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले तो हम पॉइंट को देख लेंगे, पॉइंट को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो हेयर पॉइंट हो गया a और b। अब इसमें हम क्या करेंगे, हेयर चेक करेंगे कि x1 y1 x2 y2 का वैल्यू क्या है। हेयर x1 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू 13 एंड x2 इक्वल टू 10, y2 इक्वल टू 9। क्लियर। हेंस AB इक्वल टू, मतलब A और B के बीच डिस्टेंस AB निकाल रहे हैं। देखिए इसी फॉर्मूला पर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 हो गया 10 और x1 हो गया 7, 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू हो गया 9 और y1 का वैल्यू हो गया 13, 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 7 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 रूट अंडर 25 इक्वल टू 5 यूनिट्स। समझ गए। इस तरह से ए और बी के बीच डिस्टेंस ए बी फाइंड हो गया। यहां पर आप लोगों को एक चीज और समझाते हैं, समझिए ध्यान से।
ये जो हम लिखे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके जगह पर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि x1 माइनस x2 निगेटिव भी आता है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दिए कि जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 का ही होल स्क्वायर होगा, x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम अगर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हैं तो 7 माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -3 का स्क्वायर भी +9 हो जाएगा। अगर यहाँ करते हैं 13 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। इस तरह से 9 प्लस 16 25 ही आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।